औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रिड सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि ग्रिड सेटिंग को हम किस तरीके से सेट करते हैं, उसकी जितनी भी ग्रिड सेटिंग के रिलेटेड जितनी भी सेटिंग होती है ना उसके बारे में, और स्नैप के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिड और स्नैप का इन दोनों का तल्लक आपस में क्या है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग अगर कमांड लाइन के नीचे देखें तो इसकी मैं पोजीशन बता देगा हूँ कहाँ से। आप लोग कमांड लाइन के नीचे, ये जो आपकी कमांड लाइन है इसके नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ ग्रिड। ये ग्रिड, यहाँ से ग्रिड ऑन ऑफ होता है। ठीक है जी, इसके ऊपर आप लोग राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ऑन ऑफ या सेटिंग। आप लोगों ने सेटिंग के ऊपर चले जाना है। ठीक है, सेटिंग के ऊपर जब आप जाएंगे यहाँ पे आपके पास एक नई विंडो खुल गई है जिसके कहते हैं ड्राफ्ट सेटिंग। ड्राफ्ट सेटिंग के अंदर जो पहला ऑप्शन है ना वो स्नैप एंड ग्रिड का है। ठीक है, इसके अंदर आपकी स्नैप और ग्रिड के रिलेटेड जितनी भी सेटिंग होती है ना वो सारी इसके अंदर मौजूद होती है। अब यहाँ पे हम करते हैं ग्रिड के बारे में। ग्रिड के लिए देखें, ये जो कॉलम सा बना हुआ है इसके अंदर सारी ग्रिड सेटिंग है, ग्रिड की सेटिंग है सारी। ठीक है जी, ग्रिड स्पेसिंग आ गया। ठीक है, ग्रिड स्पेसिंग से मुराद जो उन लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, ठीक है, उनके बारे में। वो ग्रिड एक्स स्पेसिंग, एक्स एक्सिस के अंदर उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वाई के अंदर उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मेजर लाइन एवरी हर 5वीं लाइन के बाद वो कितना उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देखेंगे एक क्लिक है इक्वल एक्स एंड वाई स्पेसिंग, यानी कि जितना हम एक्स के अंदर वैल्यू दें ऑटोमेटिक वो एज वाई के एक्सिस के अंदर भी ऑटोमेटिक उसे कन्वर्ट कर दे। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अब सपोज़ कि यहाँ पे मैं 20 इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये 20 ही रखेगा, यानी कि इक्वल एक्स एंड वाई स्पेसिंग। अगर इसे मैं अनचेक करता हूँ, फिर मैं इधर अगर 50 लिखता हूँ सपोज़ किया, तो यहाँ पर मैं भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, अगर ये क्लिक होगा तो उससे क्या हो रहा है देख सकते हैं आप लोग कि अब ये मैंने 10 किया हुआ, जब इसके ऊपर क्लिक किया तो ये 50 है, तो ये भी ऑटोमेटिक उसे 50 कर देगा। ठीक है जी, और इक्वल एक्स एंड वाई स्पेसिंग, यानी कि दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर फासला इक्वल हो। अगर इक्वल रखना चाहते हैं तो इक्वल रख लें, अगर डिफरेंट रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग इसे अनचेक करके डिस्टेंस अब डिफरेंट भी रख सकते हैं। इसी तरीके से स्नैप का भी है। स्नैप के जब उसके ऊपर क्लिक होगा तो यहाँ पे अगर मैं सपोज़ किया 20 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक 20 हो जाएगा। अगर इसको मैं अनचेक करके इसको मैं 30 लिखता हूँ तो इसके ऊपर भी 30 ऑटोमेटिक नहीं होगा। अब इसके अंदर मैंने एक्स के अंदर मैंने 30 वैल्यू दिया तो भी के वाई के अंदर भी ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगी, यानी कि अपनी मर्ज़ी से हम वो राइट से लिख सकते हैं 30 और 40। अगर ये अनचेक होगा, ये क्लिक होगा, ये देखिए आप दोनों के अंदर उसने ऑटोमेटिक 30 वैल्यू कर दिया। ठीक है, इसे ऑन करने के लिए स्नैप ऑन F9 से भी हम ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें F9 मैंने प्रेस किया, ये क्या हो गया, ऑन ऑफ हो गया। ठीक है, ये ग्रिड ऑन को हम F7 से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये साफ लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब इसे हम अप्लाई करते हैं। तो ये पोलर को स्नैप को भी ऑफ करते हैं। ठीक है, ग्रिड टाइप हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं लेकिन अब ये मेरी जो ग्रिड टाइप लगी है ये रेक्टेंगल लगी है। ठीक है, अगर आइसोमेट्रिक के ऊपर जाएंगे तो आइसोमेट्रिक की सिर्फ वाई के अंदर डिस्टेंस मांगेगा। ठीक है, मेजर लाइन, और पोलर के ऊपर जाएंगे तो पोलर डिस्टेंस मांगेगा, सिर्फ और सिर्फ पोलर डिस्टेंस के बारे में वो पूछता है। ठीक है, ये देखिए पोलर डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर कितनी वैल्यू देनी है, इन दो तीन चीज़ों के बारे में आपसे। ठीक है, अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग अगर आपको नज़र आ रहा हो। ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर उसमें बराबर 50 ग्रिड आपका उतने साइज़ के अंदर आएगा जितनी आपने उसकी लिमिट सेट की हुई है, उससे ज़्यादा वाली लिमिट में नहीं आएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्नैप का क्या मतलब। जब मैं स्नैप को ऑन करूँगा, स्नैप का भी डिस्टेंस हमने 50 ही रख देगा इक्वल। ठीक है जी, अब इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें। देखिए मैं एक लाइन लगाना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये जो पॉइंट हमें नज़र आ रहा है ना ग्रिड पॉइंट, अब इस पॉइंट के ऊपर खास को बनाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे, सेम उसी तरीके से बना रहा है जिस तरीके से हमने ग्रिड पॉइंट सेट किया है। ठीक है, तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ग्रिड जो ग्रिड साइज़ है ना एक्स ने 50 दिया है, इसमें भी 50 कर दिया ताकि वो 50 के ऊपर ही आकर ऑटोमेटिक ही पॉइंट को फिक्स करे। अगर मैं यहाँ पे 20 दे दूँगा तो भी आप देख सकते हैं क्या होगा। अगर यहाँ पे मैंने 20 दिया, अब उसके ऊपर वो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये अलग-अलग वो बनेगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो मैंने साइज़ है ना वो एक्स के अंदर 20 किया है, वाई के अंदर 20 किया है। ठीक
ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा है एक्स के अंदर 20, इसलिए मैंने दिया था 50 दिया था एक्स के अंदर और वाई के अंदर भी 50 दिया था, ताकि जो उसका डॉट जो बनाता है ना, खास डॉट के ऊपर वो वहाँ से लाइन